हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज से हम आप लोगों के लिए क्लास 12th का चैप्टर वाइज वीडियो डालना शुरू कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं रहेंगे, 10-15 मिनट के रहेंगे। बस आप लोग इनको फॉलो करिएगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पर कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो उसको भूले ना। तो हमारा चैप्टर क्या रहने वाला है, वैद्युत रसायन, जिसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत मतलब इसमें वैद्युत ऊर्जा होगी, रसायन मतलब इसमें रासायनिक ऊर्जा होगी। बात हमको केवल दो ही चीज़ों पर करनी है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना है। डिफिनेशन की बात कर लें, डिफिनेशन क्या हो जाएगा, भौतिक रसायन रासायनिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर वैद्युत ऊर्जा, किसका, वैद्युत ऊर्जा का, और वैद्युत ऊर्जा के साथ साथ किसका अध्ययन करना है, पहले तो वैद्युत ऊर्जा, उसके बाद रासायनिक ऊर्जा का भी हम लोगों को इसमें संबंध पता होना चाहिए। और इसका ही अध्ययन क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। कंप्लीट डिफिनेशन एक बार फिर से देख लो। भौतिक रसायन रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोगों को वैद्युत रसायन और रासायनिक ऊर्जा तथा उनमें पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत रसायन बोलते हैं। इसके बाद अगली डिफिनेशन की ओर हम लोग चलते हैं। अगली डिफिनेशन हमारी क्या रहने वाली है, अगली डिफिनेशन हमारा क्या है, रासायनिक दृष्टि से यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। मतलब रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वैद्युत अपघट्य, एक होता है वैद्युत अनपघट्य। अगर आप लोग क्लास 10th की बात करें तो वैद्युत अपघट्य पढ़ा होगा, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डिफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। डिफिनेशन क्या है वैद्युत अपघट्य की, वैद्युत अपघट्य क्या हो जाएगा, यौगिक, वैद्युत अपघट्य क्या हो जाएगा, यौगिक वे यौगिक जो पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में वैद्युत धारा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, वैद्युत धारा के सुचालक होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। बात करते हैं इसका एग्जाम्पल की। अगर हम एग्जाम्पल आप लोगों को बताएं, जैसे हमारे पास एक क्या है, यहाँ पर हमने एक कंटेनर ले लिया, इसमें हमने क्या किया, जल भर दिया है। क्या भर दिया है, जल भर दिया है। जल हमने इस तरीके से कंप्लीटली भर दिया है। अब हमने इसमें क्या किया, अब हमने इसमें NaCl मिला दिया। NaCl क्या होगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। मतलब अगर इसमें से हम यहाँ से कहीं से या यहाँ से कहीं से, यहाँ से कहीं से, कहीं से भी एक चम्मच चक्कर देखेंगे, वो हमको नमकीन लगने वाला है। तो ये अगर हम NaCl ले लेंगे, उसमें भी वो किसका कार्य करेगा, वैद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। HCl भी वैद्युत अपघट्य का कार्य करने वाला है, और KCl भी और H2SO4 भी वैद्युत अपघट्य का ही कार्य करेगा। अब इसके बाद वैद्युत अपघट्य के बाद आता है वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अनपघट्य क्या होते हैं, वैद्युत अनपघट्य, इसमें क्या होगा, इसमें पिघली हुई अवस्था में जो विलयन होगा वो क्या होंगे, वो होंगे अचालक। क्या होंगे, अचालक होंगे। क्या होने वाले हैं, अचालक होने वाले हैं। ध्यान से सुनना, वे यौगिक जो जलीय विलयन में पिघली हुई अवस्था में विलयन के क्या हो जाएंगे, अचालक हो जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत अनपघट्य बोलेंगे। वैद्युत अनपघट्य में अगर हम चीनी की बात करें, चीनी में कोई वैद्युत ऊर्जा नहीं होती है, और यूरिया में भी कोई वैद्युत ऊर्जा नहीं होती है। चीनी का देखा होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करते हो उसमें देखते हैं कहीं पर क्या चीनी या यूरिया का कुछ मिला हुआ होता है, नहीं होगा। तो इसके आगे हम बात करते हैं इसका वैद्युत अनपघट्य। अगर हम लोग समझें वैद्युत अनपघट्य हम लोग समझे तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर समझना क्या होगा कि अगर हमारे पास इस तरीके का विलयन है, हम लोग क्या करते हैं, अगर बैटरी को बना रहे होते हैं या इलेक्ट्रिक चीज़ें बना रहे होते हैं तो हमको वो जानकारी होनी चाहिए उसमें जो जो चीज़ें यूज होती हैं। अब चैप्टर का नाम ही वैद्युत रसायन है, तो इसमें वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में बात करना है। अच्छा, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के बारे में बात करना है, लेकिन यहाँ पर नमक चीनी का क्या रोल है, नमक चीनी क्या है, वैद्युत अनपघट्य हैं। बस ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए क्या, कि वे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में जलीय विलयन की अवस्था में वैद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, वैद्युत अनपघट्य बोला जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं,
हमने पढ़ा वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अनपघट्य। अब बात करते हैं जो वैद्युत अपघट्य होता है वो कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन सा? पहला हो जाएगा प्रबल वैद्युत अपघट्य। कौन सा? प्रबल, मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें हम लोगों को प्रबलता देखने को मिलेगी, बहुत ही ज्यादा प्रबलता देखने को मिलेगी। ये लेकिन होंगे कैसे, इसमें क्या होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन उठता है, अभी हम बताएंगे आपको। वे वैद्युत अपघट्य जो जली विली में पूर्णतः आयनों में, किसमें? आयनों में टूटेंगे। ठीक है, किसमें टूटेंगे? आयनों में बदल जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। NaCl प्रबल वैद्युत अपघट्य, HCl प्रबल वैद्युत अपघट्य, KCl प्रबल वैद्युत अपघट्य, H2SO4 ये भी प्रबल वैद्युत अपघट्य, और KNO3 ये भी हमारा क्या हो जाएगा? प्रबल वैद्युत अपघट्य हो जाएगा। वैद्युत अपघट्य प्रबल हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? प्रबल वैद्युत अपघट्य के बाद आता है एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य में क्या होगा? दुर्बल वैद्युत अपघट्य, देखो यहाँ पर एक स्लाइड जो है वो हमारे पास नहीं है, उसको बस अब ऐसे ही समझ लीजिए कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होगा? दुर्बल वैद्युत अपघट्य में क्या होगा? जो जलीय विलयन होगा उसमें आयन जो होंगे पूर्णतः विलय नहीं हो पाएंगे, उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य बोलेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। अब हमारा पॉइंट क्या आ गया? वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। डिफिनेशन यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो ये जो आपका दिया हुआ है वैद्युत अपघटन कहते हैं, तो यहाँ पर आप डिफिनेशन डाल लीजिएगा क्या? वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन की डिफिनेशन की बात करें, किसी यौगिक के द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है कि कोई एक यौगिक होगा, उसकी द्रव अवस्था हो, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, और अगर कोई सॉल्यूशन हमारे पास है, उस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर यौगिक को अपघटित करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटन बोलते हैं। वैद्युत अपघटन अगर हम लोग समझे, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक बैटरी तरीके से हमने बनाकर रखा है ताकि आप लोग इसको समझ सकें। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई? एक कॉपर धातु की छड़ हो गई। इसमें क्या होता है? एक साइड पे होता है कैथोड, एक साइड पर होता है एनोड। ये साइड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास है कैथोड। क्या है? कैथोड। और उसके बाद इस साइड की बात करें तो इस साइड में क्या होता है? एनोड होता है। क्या होता है? एनोड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड। अगर यहाँ पर हमारे पास ऋण आयन है और यहाँ पर हमारे पास धन आयन है, इसमें क्या होगा? जो भी हमारा सॉल्यूशन लिया होगा, मतलब हमारे पास अगर कॉपर धातु की छड़ है, किसकी? कॉपर धातु की छड़ है, तो कॉपर जो भी धातु होगी उसी धातु का क्या ले लेते हैं हम लोग? विलयन लेते हैं, कॉपर सल्फेट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट लेने के बाद हमारे पास क्या है? एक और क्या है? कैथोड, दूसरी और है एनोड। कैथोड वाले क्या करेंगे? वो एनोड की ओर जाने की कोशिश करेंगे, और एनोड वाले क्या करेंगे? कैथोड की ओर आने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रक्रिया कैसे हो रही होगी? आसानी से हो रही होगी, उसे बोलेंगे हम लोग वैद्युत अपघट्य।